सरीला तहसील क्षेत्र के ग्राम खंडोत में बेतवा नदी की तलहटी के पास ग्राम समाज की भूमि में मोरम के अवैध खनन और परिवहन का खुला खेल जारी है। एक सप्ताह से अधिक समय से मोरम का अवैध रूप से खनन माफियाओं द्वारा उत्खनन रात्रि के अंधेरे में निरंतर किया जा रहा है, जिसमें दर्जन भर ट्रैक्टर ट्रॉली अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोरम खनन का परिवहन करते हुए देखे जा रहे हैं। इससे जहां शासन को एक और भारी राजस्व की हानि हो रही है, तो वहीं सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बढ़ रही है। रात्रि में लगभग एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली ग्राम समाज की भूमि से मोरम का अवैध खनन कर आसपास के क्षेत्र में कई जगह अवैध डंप करते या लोगों को आपूर्ति करते हुए देखे जा सकते हैं। मीडिया कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को देखते ही दर्जनों लोकेटर पहले ही अवैध खनन में संलिप्त लोगों को सूचना देते हैं, जबकि कई बार सोशल मीडिया में अवैध खनन में जुटे माफिया और उनके गुर्गों के ऑडियो वीडियो वायरल होते रहते हैं। इस अवैध खनन से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें इस काम के बदले लोकेटर और कुछ संलिप्त कर्मियों को भी शांत रखने के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। अधिक चक्कर लगाने के दबाव और मोरम की खुली लूट में उनके गुर्गे तेज गति से रात में ट्रैक्टर ट्रॉली से फर्राटा भरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। अवैध खनन के परिवहन के चलते किसानों के खेतों में लगी फसल को भी जबरन नष्ट करने की बाबत कई बार पीड़ित किसान प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 10 से 12 लोकेटर छापेमारी के लिए अधिकारी और मीडिया कर्मियों के गुजरते और भनक लगते ही ममना, जलालपुर, दोहल, रहटिया आदि पॉइंटों पर रात्रि में रहकर अवैध खनन कर रहे माफियाओं को सूचना देने का काम करती हैं। आपको बता दें कि ग्राम समाज की भूमि से दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जो मोरम खनन माफियाओं द्वारा रात्रि के अंधेरे में उठाई जा रही है, उसके आसपास ही कई जगह अवैध डंप की जा रही है और लोगों को बेचकर राजस्व को चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दबी जुबान से कुछ ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफियाओं और कुछ सरकारी कर्मियों की मिलीभगत के चलते होने वाले इस बड़े अवैध खनन के खेल में कुछ सफेदपोश नेता और कुछ सरकारी कर्मियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम की मिलीभगत के चलते हर बार ये कार्रवाई से बच जाते हैं। सरीला क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे इस बड़े अवैध खनन के खेल के बारे में जब उप जिलाधिकारी सरीला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध डंप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। हेलो, रामरूप भाई बोल रहे हैं? हाँ हेलो जी, रामू बोल रहा हूँ। रामरूप बताएं। जी, मैं अमित द्विवेदी बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, बताओ। मैं ये बोल रहा था कि ये जो डंप लगा है ग्राम समाज की भूमि से, जो ट्रैक्टर लेके अवैध खनन हो रहा है, ये डंप लगा ये आपका है क्या? हाँ, मेरा है। अच्छा, आपका है ये। तो आप तो फॉलोअर है ना, अपने विभाग में है आप? फॉलोअर हो आप? फॉलोअर हो आप? हाँ, वो फॉलोअर हुआ। बताओ। तो आप हमें जानते हैं कि नहीं जानते? द्विवेदी जी नाम तो सुना है यार आप। नाम सुना है। मैं ये कह रहा हूँ भैया, हम लोग नहीं चाहते कि अपने लोगों को चाहे तो हमसे, लेकिन अब आपका नाम आ रहा है बार बार सामने। अब बार बार आपका नाम सामने आ रहा है, तो ये तो अपने विभाग के ऊपर एक बहुत आवाज कट रही है। हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो हेलो, हाँ जी, बताएं। आवाज आ रही है? तो अभी पोस्टिंग कहाँ पे है आपकी? बीमार में हूँ। बीमार में है। तो मैं ये पूछ रहा था कि अपना सिस्टम के तहत चलता है ना सब? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये जो डंप है ये अपना है, कुल मिला के क्लियर है ना? अरे नहीं, मैं अपना काम करवाने जा रहा हूँ, मकान बनवाना मुझे। नहीं, मकान बनवाना है। जो डंप डला है वहां पे, तो वो अपना है कि दूसरे का है? बस मुझे इतना जानना है बस। तो मैं तो अभी बाहर हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा, देख के बता पाऊंगा मैं। अच्छा, देख के बता पाएंगे आप। अच्छा, ये बताइए, आपने अपने इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है? अपना जो ये सिंडिकेट चलता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? काहे का सिंडिकेट? अब यही सिंडिकेट है, ये ग्राम समाज की भूमि से जो मोरम उठवा रहे हैं आप। अब आपने कहा कि हमारा डंप है, तो आपका जब डंप है, मैं तो पैसा दे के डंप करवा रहा हूँ ना, मुझे चाहिए पैसा दे के जो डंप करवा रहे हैं, तो किस किस को पैसा देते हैं आप? यही तो हमें जानना है। अरे अब ये पता नहीं मुझे, लड़का से मालूम करूँगा। आप रुपए देते हैं, आपको मालूम नहीं है किसको किसको आप रुपए दे रहे हैं? अरे ट्रैक्टर वालों को देते हैं। तो ट्रैक्टर वालों को आप जो देते हैं, तो रॉयल्टी आती है कि विदाउट रॉयल्टी आती है? अब ये भी नहीं मालूम मुझे, मैं तो थाने में रहता ना। अच्छा, थाना बीमार में ना? जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो ग्राम समाज की भूमि से आपके यहाँ वो जो डाल रहे हैं ना मोरम, ये मुझे नहीं पता ग्राम समाज की सरकारी कहाँ से है, तो मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब कि ये जो हो रहा है, ये अवैध खनन हो रहा है, और इस बारे में हम लोगों ने कवरेज की है, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट बनाई है।
आपका अच्छा। जो डंप है उस पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा, ठीक है भाई? ठीक ठीक। ठीक। तो आप क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? हम तहसील सरीला ब्लॉक जिला हमीरपुर रहने वाले हैं और नाम तुलाराम सैनी। गांव हमारे कौन सा है? खंडौर गांव में। और जबरदस्ती अवैध ग्राम समाज से हमारी जमीन से फंसी हुई फसल को नष्ट कर दिया और अवैध मोहरम निकाल के हमारी जमीन निकाल लें, फसल बड़ी बाई नष्ट हो चुकी है। बुंदेलखंड का हमीरपुर जनपद अपने अवैध खनन को लेकर लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें कि यहाँ पर बेतवा नदी सबसे ज़्यादा जो खदान संचालित हैं वो बेतवा नदी से हैं और बेतवा नदी की तलहटी में जो ग्राम पंचायत की भूमि होती है या जो अन्य किसानों के खेत होते हैं वहाँ पर भी अवैध खनन करने वाले माफिया लगातार मोरम का अवैध खनन रात के अंधेरे में कराते हैं। ताज़ा मामला सरीला विकास खंड के मसीदन खंडौत ग्राम पंचायत का है, जहां पर खंडौत गांव के पास किनारे जो ग्राम समाज की भूमि है वहां से जो यहां के अवैध खनन माफिया हैं वो रात में दर्जनों ट्रैक्टरों से ग्राम पंचायत की भूमि से मोरम का अवैध खनन कराते हैं। अवैध खनन के बाद यहां पर रात में ट्रैक्टरों का डंप लगाया जाता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं किस कदर यहां पर ट्रैक्टर ट्रालियों से यहाँ पर बिना रॉयल्टी के अवैध खनन कराकर किस तरह यहाँ पर डंप लगाया जा रहा है। ऐसे ही कई डंप यहाँ पर सरीला तहसील के कई जगह पर लगातार संचालित हैं। जब इस बारे में उप जिलाधिकारी सरीला को जानकारी दी गई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि बुंदेलखंड में ये कोई नया विषय नहीं है। हमेशा बुंदेलखंड का हमीरपुर जनपद अपने अवैध खनन और अवैध परिवहन के लिए लगातार जाना जाता रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खबर चलाए जाने के बाद स्थानीय खनन विभाग और जो जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है वो रात के अंधेरे में लगातार ग्राम पंचायत की भूमि से मोरम का अवैध खनन कराने वाले खनन माफियाओं और उनके लोकेटर गुर्गों पर किस कदर की कार्रवाई करा पाती है, या फिर जांच के नाम पर हमेशा ही ये लोकेटर और जो खनन माफिया के गुर्गे हैं वो लगातार कार्रवाइयों से बचकर क्षेत्र में अवैध खनन को अंजाम देते रहेंगे। मैं QMT न्यूज़ से हमीरपुर से अमित द्विवेदी की रिपोर्ट।